हाँ राजीव, अब काफ़ी ठीक हूँ। मच बेटर नाउ। अच्छा बाबा, अब इसमें से कुछ याद नहीं करूँगी, बट तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। तुम्हें भी आउट ऑफ टाउन अभी जाना था। जल्दी आओ ना वापस। आई मिस यू। ऑलराइट। ये लो संस्कृति, तुम्हारी मेडिसिन। क्या हुआ प्रार्थना? इतनी डिस्टर्ब लग रही हो। यू ओके? संस्कृति, हम टूट चुके हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन हुआ क्या? संस्कृति, विक्टर मिसेस डिसूजा का बेटा था। What? हाँ संस्कृति, हम अभी अभी उसके फ्यूनरल से होते हुए आ रहे हैं। घर में सभी ये बात जानते हैं, सब। और जानने के बावजूद भी ये सब। हमें तो ये सोच सोचकर घुटन हो रही है कि इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। तुम्हें पता है, अक्षय भी ये बात जानते हैं और वो भी सच की जगह झूठ का साथ दे रहे हैं। वो भी सबकी तरह दलीलें दे रहे हैं कि हम झूठ का साथ दें। कैसे करेंगे हम? अपने आप का सामना कैसे करेंगे इतना बड़ा गुनाह करने के बाद? पल पल ये गुनाह हमारी आत्मा को चोट पहुंचाता रहेगा। हम सबसे भाग सकते हैं, लेकिन अपने आप से कैसे भागेंगे? संस्कृति, हम अपने संस्कार, अपनी इंसानियत को कैसे मिटा दें, जिसने हमें सच और इंसानियत का साथ देना सिखाया है? तुम बताओ संस्कृति, अगर ये हादसा हमारे साथ हुआ होता तो क्या इस घर के लोग हमारे साथ भी यही करते? पैसे दिखाकर क्या खरीद लिए जाते? रिश्ते, नाते, जिंदगी, जज्बात? नहीं संस्कृति, हम तो सांस भी नहीं ले पाएंगे। हम तो मर ही जाएंगे। अपनी आत्मा को मारकर झूठे और दिखावे की जिंदगी हम नहीं जी पाएंगे। हम जिएंगे तो सिर्फ सच्चाई और इंसानियत के साथ। झूठी और बिना आत्मसम्मान की जिंदगी हम नहीं जिएंगे। कैसी है आप मिसेस डिसूजा? प्लीज आइए, बैठिए। बैठिए मिसेस डिसूजा। हम
हम सभी को दुख है मिसेस डिसूजा, लेकिन हादसा कभी भी कहीं भी और किसी के साथ भी हो सकता है, और ईश्वर की मर्जी के आगे हम कर ही क्या सकते हैं। हाँ, और जो कर सकते हैं हम जरूर करेंगे मिसेस डिसूजा। हम आपकी हर वो जरूरत पूरी करेंगे जो आपका बेटा विक्टर करता। आफ्टर ऑल आप हमारी फैमिली मेंबर जैसी है। आपका दर्द हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। लेकिन जो चला गया वो तो चला ही गया ना। अब उसके बारे में नहीं, बल्कि उनके बारे में सोचना है जो अभी भी इस दुनिया में है। हमें पूरा विश्वास है कि आप भी हमें अपना परिवार मानती हैं, और इसलिए आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगी जो हम सबकी इज्जत कम करे। इस हादसे के बारे में आपको भी वही कहना है जो हमने अभी तक दुनिया को कहा है, या फिर आपको बिल्कुल खामोश रहना होगा। ये लीजिए। ये अगर खत्म हो जाए तो अब और मांग लीजिएगा। हम हमेशा आपके साथ हैं मिसेस डिसूजा। ऐसे साथ देंगे आप पापा जी? ये साथ नहीं, इनके बेटे की कीमत चुका रहे हैं आप लोग। ये क्या बदतमीजी है प्रार्थना? मिसेस डिसूजा, ये सब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप सब कुछ जानती हैं, फिर भी आप चुप हैं। मिसेस डिसूजा, आप माँ हैं, माँ। आपने बेटा खोया है। आपके बेटे की आत्मा चीख चीख कर अपने इंसाफ की भीख मांग रही है, और आप उसकी आत्मा का सौदा करने को तैयार हैं। मिसेस डिसूजा, आप दिलाएंगी अपने बेटे को इंसाफ? प्रार्थना, हाउ डेयर यू। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। और हमने भी कहा था कि हम अपनी सच की लड़ाई नहीं रोकेंगे। क्या कर लोगी सच की लड़ाई लड़कर, जो मिसेस डिसूजा को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होने देगा? और अब शायद तुम्हें भी। कोई परवाह नहीं है विशाल भैया। अपने जमीर, अपने आत्मसम्मान को मारकर जीने से तो अच्छा है कि हम सच के लिए लड़ते लड़ते मर जाएं। कम से कम हम अपने आप का सामना तो कर पाएंगे। प्रार्थना, ये सब क्या हो रहा है? मैंने मना किया था ना तुमसे। और हमने तुम्हें मना किया था कि छोटे घर की लड़की से शादी मत करो। देख लिया अंजाम। अच्छा था इस घर से अलग हो गई थी, अब वापस आई है तो हम सबको बर्बाद करने पर तुली है। प्रार्थना, तुम्हें एहसास है कि तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि इस बात का अंजाम क्या हो सकता है। समझाया था ना, फिर भी तुम। हाँ अक्षय, फिर भी हम वही कर रहे हैं जो हमारा दिल कह रहे हैं। अक्षय, रखिए अपने दिल पर हाथ और सोचिए कि जो हम कर रहे हैं क्या वो गलत कर रहे हैं? अगर विक्टर आपका सगा भाई होता तो क्या आज आप हमें ऐसे ही रोकते? क्या तब भी आप उसकी जिंदगी की कीमत चंद पैसों से खरीदते? इनफ प्रार्थना, बहुत बोल चुकी हो तुम। इससे पहले कि हम भी तुम्हारी तरह अपने रिश्तों की सीमा तोड़ दे, चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ। नहीं पापा जी, रिश्ते की सीमाएं हमने नहीं, आपने तोड़ी है। आप सब ने इंसानियत का खून किया है। हाँ, किया है हमने इंसानियत का खून।
किया है हमने। क्या करोगे तुम? अब बोलो, क्या करोगी तुम? हाँ? सच के लिए लड़ोगी ना तो जाओ, जाके लड़ो। मैं भी देखता हूं कि पुलिस, मीडिया और हॉस्पिटल, इनके रिकॉर्ड तुम अपनी सच्चाई से कैसे बदलती हो, क्योंकि वहां पे वही कहानी लिखी है जो हम सब ने बनाई थी। विशाल भैया, लेकिन वो कहानी झूठी है। हाँ, वो कहानी झूठी है वो कहानी झूठी। अगर साबित कर सकती हो तो जाओ, जाके साबित करो। है कोई सबूत हमारे खिलाफ? कोई गवाह है, चश्मदीद गवाह, जो ये बता सके कि हम झूठे हैं और उसने विक्टर का खून होते हुए देखा है? कोई चश्मदीद गवाह है तुम्हारे पास? हाँ? हाँ है, हाँ है, हाँ है, हाँ है एक चश्मदीद गवाह। मैं संस्कृति ठकराल, और अब मैं साबित करूंगी कि सच्चाई क्या है। हम दिखा देंगे पूरी दुनिया को कि झूठ क्या है और सच क्या। क्या कहा तुमने? संस्कृति तुम? हाँ, मैं साबित करूंगी वो सच जो आप दुनिया से छुपा रहे हैं। मैं दूंगी प्रार्थना का साथ मिसेस डिसूजा को इंसाफ दिलाने में। पागल हो गई हो तुम? होश खो बैठी हो, डैम इट। मतलब जानती हो इस बात का? पापा जी, संस्कृति सब कुछ जानती है, लेकिन आप नहीं जानते। जस्ट शट अप। लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये पाठ तुम्हारा पढ़ाया हुआ है। एक्सक्यूज मी, मैं भी इंसान हूँ और मेरी खुद की एक सोच और समझ है, और मैं जानती हूँ कि सही क्या है और गलत क्या। अब समझ में आ रहा है तुम्हें कि क्या सही और क्या गलत है संस्कृति। तब तुम्हारी समझ कहाँ गई थी जब जाकर पब में ड्रग्स कर रही थी तुम? और ये सब करके करना क्या चाहती हो तुम? ये नहीं शालिनी, करना तो प्रार्थना चाहती है और इस्तेमाल कर रही है हमारी संस्कृति को। और मिसेस डिसूजा को भी। प्रार्थना, तुम ये, मैंने कहा था ना तुमसे, मैंने समझाया था ना, फिर भी तुम। हम वही कर रहे हैं अक्षय, जो सच है और सही है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? छोटे घर से आए हो इसलिए तुम्हें एहसास नहीं कि बड़े घरों के नाम और इज्जत की क्या अहमियत होती है। लेकिन मैं तो बड़े घर क्यों ना रियो, बात सही और गलत की है। मैं मानती हूँ मैं कि उस पब में जाना मेरी गलती थी, लेकिन अपनी गलती की इतनी बड़ी सजा किसी और को कैसे दे दूं? इस केस में तुम अकेली नहीं हो संस्कृति। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो, शौक से करो, मगर साथ में हमारी इमेज, हमारी इज्जत क्यों डुबाना चाहती हो? तुम्हारी अय्याशी की सजा हम सब क्यों भुगतें? सजा तो इन्हें मिली है, जिनकी तरफ आप सब लोग तो देखना भी नहीं चाहते। देखिए इन्हें। क्यों? क्योंकि ये गरीब है, छोटे घर से। देखिए इनकी तरफ। गौर से देखिए, अभी तक इनकी आंखों में इनके बेटे की मौत नजर आ रही है। तुम जानती नहीं हो प्रार्थना, तुम किससे दुश्मनी मोल रही हो। भूल जाऊंगा मैं कि तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो। ट्रस्ट मी। विशाल, तो समझाओ इसे अक्षय, वरना मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। विशाल भैया, इन रिश्तों को वैसे भी कौन सा याद रखा है आपने? अगर इतना ही अपनापन होता ना आपके दिल में,
तो आज ये गलत रास्ता नहीं अपनाते। हमने और संस्कृति ने अपना फैसला सुना दिया है और हम विनती करते हैं कि आप सब गलत रास्ता छोड़कर इंसानियत का साथ दें। मिसेस डिसूजा, और कोई हो या ना हो, संस्कृति और हम आपके साथ हैं। आपके साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। आपके बेटे के हत्यारे को हम जरूर सामने लाकर दिखाएंगे। आइए। यही होता है अंजाम छोटे लोगों से रिश्ता जोड़ने का। जाओ अक्षय, इससे पहले कि बात हद से आगे बढ़ जाए, रोक लो उसे, वरना जो हो सकता है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। विशाल, प्रार्थना को तो अक्षय कंट्रोल कर ही लेगा, लेकिन संस्कृति पर लगाम हमें लगानी होगी। ये सब क्या है प्रार्थना? हाँ, मैंने तुम्हें मना किया था ना, और फिर जब हमारी बात भी हो चुकी थी, उसके बावजूद तुम ये सब, तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती क्या हो तुम? हम सबको बर्बाद करके ही रहोगी क्या तुम? ये सब करने की क्या जरूरत है तुम्हें? ऐसी भी क्या जिद है प्रार्थना? अक्षय, हम अपने आप को मारकर नहीं जी सकते। चाहे उसके लिए हम सब मर ही क्यों ना जाए। कम ऑन प्रार्थना, सब तुम्हारे बारे में जो कहते हैं उसे सही साबित मत करो। मत साबित करो कि तुम, कि हम छोटे घर से, हम दूसरों की जिंदगी में दखल देते हैं, हम अपना परिवार तोड़ना चाहते हैं। यही साबित कर रहे हैं ना हम, सच का साथ देकर। तो ठीक है, हमें ये सारे इल्जाम मंजूर हैं, लेकिन अपने आत्मा को मारना हमें मंजूर नहीं। You don't know प्रार्थना, तुम यहाँ किसी को नहीं जानती हो, संस्कृति को भी नहीं। वो कितनी मूड़ी है, तुम देख लेना, देख लेना, कल वही पीछे हट जाएगी और तुम हम सब के सामने गुनहगार बन जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रार्थना के ऊपर कोई भी उंगली उठाए। अगर मेरे कहने की कोई कीमत है तो तुम आज के बाद कोई गलत कदम नहीं उठाओगी। और अगर संस्कृति ने हमारा साथ दिया तब भी क्या आपका यही फैसला रहेगा जो अब है? आई डोंट नो कैसे, लेकिन आपको उसको रोकना ही होगा। रोकना तो आपको होगा मिस्टर ठकराल, क्योंकि संस्कृति आपकी बेटी है। और देखिए, हमें जो कुछ करना था हम कर चुके हैं। अब अगर उसने खुद आकर बयान दे दिया, सच बोल दिया तो गॉड डैम इट, इस संस्कृति के लिए हमने इतना कुछ किया और अब ये ही। रियो, जो कुछ भी है वो संस्कृति नहीं, प्रार्थना कर रही है। उस प्रार्थना का हिसाब हम बाद में करेंगे विशाल।
अब संस्कृति को रोकना बहुत जरूरी। एसीपी ने कहा है कि अगर वो नहीं रुकी तो हम सबकी गर्दन कटेगी। पर वो कैसे रुकेगी? रुकेगी, जरूर रुकेगी, कैसे भी और किसी भी कीमत पर।